नमस्कार साथियों, आज प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए मैं लेकर के आपको पहुंचा हूं राधा स्वामी सत्संग घर में। राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी वीरेंद्र सर जो पीजीएसडी स्कूल के अंदर लेक्चरर हैं, उनके आग्रह पर आज टीम यहां पहुंची है प्लांटेशन के लिए। अगर मौसम की बात करें तो आपको दिखाई देगा बहुत ही फॉगी मौसम है और शायद ही कुछ दिखाई दे रहा हो, परंतु यहाँ पहुंचकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ इतने हज़ारों लाखों लोग जो है सत्संग में यहाँ प्रवचन सुनने के लिए पहुँचते हैं और इतना मतलब भीड़ भाड़ होते हुए भी मेंटेनेंस देखिए कि किस तरीके से जो है, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर यहाँ का इन्होंने एनवायरनमेंट रखा हुआ है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बहुत मेंटेन्ड तरीके से जो है यहाँ पेड़ पौधों को जो है वो एक व्यवस्थित रूप में रखा गया है। लॉन को अगर आप देख लेंगे तो लॉन की घास को तो ये भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी है, पेड़ पौधा भी हर एक साफ़ सुथरा दिखाई देगा। उनके पिट्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, कोई कूड़ा कचरा जो है वो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। तो मैं अब दिखाना और बताना ये चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये लोग भी हम ही में से हैं, हम ही हिंदुस्तानी लोग हैं जो इतना सुंदर तरीके से जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, इस सिस्टम को जो है यहाँ इन्होंने मेंटेन कर रखा है। यहाँ इतने लोग आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की आपको कूड़ा कचरा गंदगी नहीं दिखाई देगी, कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी। तो उसके पीछे एक सिर्फ़ और सिर्फ सोच का फ़र्क है। यहाँ जो है महाराज जी हैं, अनुयायी हैं, जितने लोग जो हैं इसमें लोगों को जो है एक तरह से मैं कहूँगा एड्रेस करते हैं, उन लोगों ने कितने अच्छे संस्कार जो है इन लोगों के अंदर डाल रखे हैं कि इतना भीड़ भड़ाका होते हुए, इतने लोगों का आवागमन यहाँ होते हुए भी कितना सुंदर यहाँ का दृश्य जो है वो रखा हुआ है। मेंटेन्ड है, पूरी तरह से मेंटेन्ड आपको दिखाई देगा, किसी तरह की कोई कूड़ा कचरा गंदगी दिखाई नहीं देगी। जब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब एक ये हमारा सत्संग घर इतना सुंदर हो सकता है तो यही मॉडल जो है पूरे देश में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता। वहाँ देश में बाहर जो हम रहते हैं वहाँ हम लोग जो है इतनी कूड़ा कचरा और गंदगी फैलाते हैं और यहाँ देखिए कितना अच्छे से हम मेंटेन करके रखते हैं। और मैं यहीं की बात नहीं करूँगा कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ की जो साफ़ सफाई और वहाँ की व्यवस्था देखकर हम दंग रह जाते हैं कि कितना सुंदर ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है एक तो सख्त कानून का, मैं सबसे पहले कहूँगा, और एक यहाँ के रूल रेगुलेशन जो है वो लोग फॉलो भी करते हैं, लोगों से फॉलो करवाए भी जाते हैं। तो ये एक सबसे मेन जो है एक सोच और एक मैनेजमेंट की बात है। कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो क्यों ना हम पूरे देश को इसी तरीके से मैनेज करें, इसी तरीके से जो है रूल रेगुलेशन जो हम यहाँ डेरे में फॉलो करते हैं वो रूल रेगुलेशन हम जो है बाहर जा कर के अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर जो है उसको मेंटेन क्यों नहीं रख सकते? उन रूल रेगुलेशंस को क्यों हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? क्यों हम जो है उस मैनेजमेंट को जो है एक सिंपल यहाँ डेरे तक सीमित करके उसको बाहर की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? तो पॉसिबल है, और सिर्फ रूल रेगुलेशन और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना सख्ताई, जो भी कानून जो है वो सारे हैं हमारे यहाँ भी कि प्रदूषण मत करो, कूड़ा कचरा मत जलाओ, पानी मत बर्बाद करो, परंतु फिर भी जो है हम लोग करते हैं क्योंकि उन रूलों को जो हमारे बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं हम लोग। फॉलो करना, सख्ताई करना, ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जो भी डिपार्टमेंट जिसके अंडर साफ़ सफाई की व्यवस्था आती है, जिसके अंदर पानी जो सप्लाई की व्यवस्था आती है, जिसको बिजली वेस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो है ये सख्ताई होनी चाहिए। तो अगर ये सब हो जाए तो मैं कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर व्यवस्थाएं जो है वो सुधर जाएगी। और दूसरा, हमें अपने माइंड सेट को भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि यस, जब हम डेरे में आकर के इतनी साफ़ सफाई रख सकते, यहाँ कूड़ा कचरा गंदगी नहीं फैलाते, तो क्यों ना हम यही जो सोच है हमारी, जो यहाँ से बाहर निकलते ही बदल जाती है, उस सोच को हमेशा ज़िंदा रखें और उस सोच को जो है पूरे देश के अंदर फैलाएं, एक दूसरे को समझाएं, तो बहुत अच्छे से जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये डिवाइडर है बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा के राधा स्वामी सत्संग घर के सामने, और राधा स्वामी सत्संग घर के अनुयायियों के आग्रह पर जो है यहाँ इस डिवाइडर पर जो है
इनकी जहाँ तक ये बाउंड्री है वहाँ तक प्लांटेशन जो है वो टीम यहाँ करेगी। सुबह से ही हमारे साथ ही इतनी धुंध होते हुए भी देख लिए लगे हुए हैं। इधर महेंद्र भाटिया जी है, इधर चंद्रकांत जी है, कृष्ण शर्मा जी है, सुंदर सैनी है, चिराग बेटा है, भारत भाटिया है। आज जो है यहाँ गड्ढे करने का जो है कार्यक्रम है, लगभग जो है 50 के आसपास गड्ढे हम जो है यहाँ कर चुके हैं। और उसके बाद एक बार गड्ढे तैयार होने के बाद जो है फिर यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। तो ऐसे बहुत से हमारे पास इनविटेशन आते रहते हैं समय समय पर। लोग जो है देखते हैं हमारी वीडियोज़ हमें काम करते हुए, तो उनको भी लगता है कि हमें भी जो है उसके लिए आगे आना चाहिए, और बुलाते हैं, हम लोग पहुँचते हैं और उनके जो भी डिमांड्स होती हैं कोशिश करते हैं उनको पूरा करने की। तो यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो लगाने का, टिकोमा और कनेर लगाने का हमारा प्रोग्राम है, तो वो जल्द ही उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, मैं तो बस यही कहूँगा कि जो साफ़ सफाई व्यवस्थाएं हमारे सामने ये डेरा जो है एक तरह से एज ए एग्जाम्पल पेश कर रहा है, तो ये पूरा इस चीज़ को हमें देश के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और इतना सुंदर और बढ़िया हमारे देश को हमें बना देना चाहिए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं किसी और लोकेशन पर ऐसे ही हरियाली कुछ विषय।